Hello and a warm welcome to all of you in the first video of my YouTube channel रजनी सर की मास्टर क्लास। ऑनेस्टली बताऊं तो ये चैनल लाने का एक ही मकसद था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं। वैसे तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊं। और ऑनलाइन पढ़ाने का एक और मकसद ये है कि क्लास 6 से 12 तक मैं एक एक चैप्टर्स, चाहे वो मैथ्स हो और साइंस हो, उसको बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। आप सबके बीच वो चीज़ें लाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से रखूंगा, जिससे एक एक बच्चा उस चीज़ को सीख सके। बेसिकली ये वीडियो अच्छे बच्चों के लिए तो है ही, और साथ ही वैसे बच्चे जो मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं और साइंस में, मैथ्स और साइंस दोनों में जो बहुत ही कमज़ोर है और एवरेज है, उनको मैं बहुत ही बारीकी तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चंस और एक एक टॉपिक को समझाते हुए चलूँगा, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस चैप्टर को समझ ले और उससे आप क्वेश्चंस बना सकें। अगर मैं पढ़ाऊँ और आपसे क्वेश्चन ना बने तो ये मेरा फेल्योर होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनना शुरू हो गया तो मैं बहुत ही उसको अच्छा फील करूँगा। अक्सर देखता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, अक्सर वो थोड़ा लैग कर जाते हैं। उनको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिर आगे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, और थोड़ा सा वो बहुत ही दिक्कत फील करते हैं अपने साथियों के साथ, जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं फिर बैठने में। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप इस वीडियो के थ्रू, मेरे वीडियो के थ्रू, आप उस वीडियो को देखें और बार बार समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आए तो फिर मैं हूँ ही, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले आप इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये मेरे वीडियो आसानी से आपके पास पहुँच सके। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स से। एक्सपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 7, 8, 9th में कॉमन है, और जब आप हायर क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह एक्सपोनेंट्स के बिना आप उस कॉन्सेप्ट को सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक्सपोनेंट्स एक क्रूशियल चैप्टर हो जाता है, जो एक कॉमन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कॉमन चैप्टर्स को। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। कि अगर मैं लिखता हूँ कि 2 × 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 बार ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 2 to the power 4। मतलब हम इसको लिखते कैसे हैं, 2 कितने बार है, 4 बार है। तो 2 जितने टाइम्स है वो उसको हम ऊपर लिख देते हैं। अगर हमको यहाँ लिखना है 3 × 3 × 3 × 3 ये कितने टाइम्स है, तो ये 5 टाइम्स है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 सॉरी, पावर का तो बात ही नहीं करेंगे अभी। 3 कितने बार है, जितने बार है उसको हम ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। इसका ये मतलब है कि 3 जो है ये 5 टाइम्स है, 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया हमने। 3 को ही 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया है। या 2 को हमने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब है 2 को हमने 4 बार ही मल्टीप्लाई किया है। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं, किसी अननोन नंबर के बारे में बात करते हैं। कोई नंबर ए है, ए को हम कितने बार यहाँ पे लिख रहे हैं, 5 टाइम्स, 5 बार। और उसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ टाइम n टाइम्स लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं a⁴n। हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल एक्सपोनेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये क्या है, a, और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, 5 टाइम्स इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। 3 है, इसको हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 2 है, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने। और a⁴n, a और यहाँ पे n दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, a को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब आइए समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। a और यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, nth पावर ऑफ a। इसको हम क्या पढ़ते हैं, nth पावर ऑफ a। और a रेज्ड टू द पावर n, a रेज्ड टू द पावर n, इसका मतलब है a को हमने n टाइम्स रेज किया है। या अगर हम इसको और शॉर्ट में पढ़े तो शॉर्ट में ऐसे पढ़ सकते हैं, a⁴n। हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, a⁴n। ये हम लोग जनरल
जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसको हम लोग a टू द पावर n के रूप में पढ़ते हैं। या जब हम बात करते हैं आगे, तो अगर आप इसको जनरली पढ़ना है तो हम इसको इतना डीप में नहीं जाएंगे, चुपचाप इसको ऐसे पढ़ेंगे a टू द पावर n, टू टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, a टू द पावर 5, a टू द पावर n ऐसे पढ़ लेते हैं। बट एक्चुअली में ये है क्या, तो nth पावर ऑफ a है या a रेज टू द पावर n है। जहां a और n होता क्या है, a जो है वो यहाँ पे बेस है, a को हम लोग बेस बोलते हैं, और n जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बेसिकली है क्या, पावर है। जो हम लोग एक्सपोनेंट्स जो चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं वो n है क्या, यहाँ पे जो पावर है वो हम लोग उसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, या इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब जो आपने देखा, अभी हमने जो देखा 2 टू द पावर 4 है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, फोर्थ पावर ऑफ 2 है, फिफ्थ पावर ऑफ 3 है, फिफ्थ पावर ऑफ a है। बट इसको हम लोग आम बोलने की भाषा में क्या बोल देते हैं, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5। अब आप हमको बताइए कि 2 क्या है यहाँ पे, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और 4 क्या है, 4 उसका एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है। वैसे ही 3 यहाँ पे बेस है, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। ए बेस है और 5 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे ये बता रहा है। तो इतना तो सबको क्लियर होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी आगे की बातें हम करते हैं। इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके कुछ बेसिक लॉज है, लॉज को हम सीख लेंगे, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सबसे बेसिक, सबसे पहला जो लॉज है, सबसे पहला जो लॉ है इसका, वो है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। मतलब अगर हमको कोई दो नंबर एक्सपोनेंट के रूप में दिखे और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो और उसका बेस, बेस जानते हैं ना क्या है, ये ऊपर में जो दिख रहा है वो पावर है या एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है, और नीचे जो है वो क्या है, बेस है। तो अगर बेस एक जैसा हो और बीच में वो मल्टीप्लीकेशन से सेपरेटेड हो, तो उसके लिए जो लॉ बोलता है वो है a टू द पावर m प्लस n। मतलब हमको बेस वही रखना है, बेस वही रखेंगे और पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर लिखा है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5, क्या बोल सकते हैं इसको, 2 टू द पावर 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 2 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -3 प्लस 2, मतलब 2 टू द पावर -1। वैसे ही अगर हम लिखते हैं 4 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -3, अब सब में हम क्या देख रहे हैं कि बेस सब जगह पे क्या है, एक जैसा है, ठीक है ना। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर -2 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर -2 -3, इट मीन्स 4 टू द पावर -5। क्या किया हमने, हमको ऐड करना है। अब यहाँ पे दो सेम साइन है तो हमने इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर लिया। अब माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने लिखा -2 -3 और उसके बाद हमने लिखा 4 टू द पावर -5। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4 क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 टू द पावर, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, पावर ऐड कर देंगे ना, पावर ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट लॉ है, अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ है कि अगर बेस सेम हो और वैसे एक्सपोनेंट्स वाले नंबर्स डिवीजन से सेपरेट हो, अगर उसमें डिवीजन हो बीच में, या जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था वैसे यहाँ पे डिवीजन का साइन हो, या कभी कभी इस तरीके से भी आप दिखेगा फ्रैक्शन में हो और बेस सेम हो, तो इस कंडीशन में हम कौन सा रूल लगाते हैं, बेस तो सेम रखते हैं बट पावर जो है वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है।
पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे हमने बोला जैसे हम बोलते हैं a⁵ डिवाइडेड a⁴ क्या बोल देंगे, यहाँ पे बेस सेम है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है a⁵ डिवाइडेड a⁴ इक्वल टू क्या है a⁴, और हमने जो पावर है उसको क्या कर लिया है, पावर बोले एक्सपोनेंट बोले एक ही बात है। तो हमने क्या बोला कि इस एक्सपोनेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, a⁴ हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो, जैसे 3⁻² डिवाइडेड 4⁻3, इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस कंडीशन में बेस अलग अलग है, बेस जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो इस कंडीशन में ये लॉ अप्लाई होगा ही नहीं, है ना। वैसे ही अगर ऐसे रहे 5⁻² डिवाइडेड 5⁻3, इस कंडीशन में क्या होगा 5⁻², हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जाएगा 5⁻−5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लॉज कॉम्पस हमको सीखना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन में जब मिक्सअप लॉज होते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। अभी अगर इसी तरीके से अगर a⁴n अगर ऐसे रहे, तो इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे मान लो कि पावर है ऑलरेडी, एक एक्सपोनेंट हमको दिख रहा है, उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट दिख रहा है हमको। इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बस हमको एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, a⁴m n। अगर ऐसे कुछ इस तरीके से दिखे पावर -2, इस कंडीशन में क्या होगा 2 × -2 मतलब 3⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर रहे 3⁵ पावर -3 एंड उसके पावर में भी कुछ दिख जाए 4 और उसके पावर में भी कुछ दिख जाए -2, क्या करेंगे, मतलब अगर एक्सपोनेंट्स बढ़ते जा रहा है, पावर बढ़ते जा रहा है, कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन में हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, 3⁵ मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2, क्या हो जाएगा 3⁻20 40 120, है ना, ये हो जाएगा। तो अगर पावर का पावर हो, एक्सपोनेंट्स के एक्सपोनेंट्स हो, उस कंडीशन में हमको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ है, बहुत ही क्रूशियल लॉ है। अगर कोई नंबर ऐसे दिखे, कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और उसके पावर में कुछ लिखा है, जैसे इस तरीके से है, या a/b, इसके पावर में आपको कुछ दिख जाए, इस तरीके से हो, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, उसके पावर में कुछ हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये पावर जो है ये दोनों नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किस तरीके से, a⁴n b⁴n या a⁴n डिवाइडेड बाई b⁴n, इस तरीके से। जैसे कुछ एग्जांपल है कि अगर लिखा हो 2 × 5⁵, वैसे तो 10⁻³ भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन बनने के दौरान कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमको ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, ऐसे तो हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻³ एंड रिजल्ट दोनों का सेम ही आने वाला है। वैसे भी ये 10,000 आने वाला है, सॉरी 1000 आने वाला है, और इसमें भी ये 8 और ये 125, वैसे भी 1000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। या अगर इस तरीके से रहे 4/3 मल्टीप्लाई 2, इस कंडीशन में भी पावर को हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको जो है और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी इस पे पावर डाल सकते हो, या अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वैसे ही डिवाइड करके भी आप पावर जो है इसका पावर मतलब इसको डिवाइड करके भी आप इसका डायरेक्ट पावर यूज कर सकते हो, या आप इसके जो डिवाइड है इसमें जितने भी नंबर है उसको आप ईच दोनों नंबर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
नेक्स्ट लॉ है, ये बोलता है कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है और उसके पावर में कोई नेगेटिव इंटीजर है, अगर कोई नंबर है और उसके पावर में कोई m जो है वो कोई नेगेटिव इंटीजर है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1/a⁴m कर लेंगे। बहुत ही खतरनाक लॉ है, क्योंकि देखने में ये बहुत ही साधारण लग रहा है लेकिन आगे बहुत ही हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है a⁻m, तो हम प्रयास करते हैं कि जो पावर है वो निगेटिव ना हो, कोई नेगेटिव इंटीजर मान लो लिखा है यहाँ पे a⁻m, तो हमारा प्रयास रहता है कि ये माइनस जो है थोड़ा सा हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, हम चाहते हैं कि इसको प्लस में, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले। उस कंडीशन में क्या करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहा है, जो भी यहाँ पे कोई नंबर दिखे, उसको हमको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, उसको उल्टा कर लेना है। जैसे यहाँ पे a/1 है, इसको हमने क्या कर दिया 1/a, और पावर वही रह जाएगा, पावर उस नंबर पे आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं इस तरीके से, अगर लिखा हो 2⁻³ हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2⁻3, ठीक है। अगर लिखा हो 1/2⁻3, तो यहाँ पे फिर से जो भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर दिया है हमको उसको रेसिप्रोकल करना है। उस कंडीशन में इसको क्या कर सकते हैं 2⁻3, हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया। अगर दिया हो 3/4⁵ सॉरी, इस कंडीशन में इस -5 को प्लस करने के लिए क्या करना होगा, तो हम 4/3 करेंगे। या अगर दिया हो -2/3⁵, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे बताइए। अगर लिखा है -2/3⁵, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में पावर में माइनस नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे पावर में माइनस नहीं है ना, तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना है। तो ये नहीं कि माइनस देख लिए कहीं भी तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर वैसे ही क्वेश्चन दे दे, अभी कोई क्वेश्चन जैसे इस तरीके से दे दे -3/2⁻6, इस कंडीशन में क्या है -2/3⁶, ये है। तो इस तरीके से आप एक एक क्लॉज को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पे डाउट हो तो आप उसको जो है नोट करके रखें, उसको कमेंट में हमको जरूर बता दें कि कौन सा डाउट है या कौन सा लॉज आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो आपको समझना है तो आपको हमको कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर ऐसा दिखे कि लास्ट लॉ कि कोई भी नंबर है और उसके पावर में अगर 0 है, कोई रियल नंबर हो, कोई रेशनल नंबर हो, उसके पावर में 0 हो, कोई भी रियल नंबर हो उसके पावर में अगर 0 हो, उस कंडीशन में 1, उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर हो, उसका पावर अगर 0 हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ जैसे यहाँ लिखा है 2⁻2, उसके पावर में 0, तो 0 × 2 0 हो जाएगा, और इसके पावर में ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारे लॉज हमने पढ़ा, और हमको उम्मीद है कि ये लॉज आपको समझ में आ चुका होगा। इस लॉज पे बस मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो भी आपका आंसर होगा, आप कुछ नहीं करना है, कमेंट में 1 का आंसर, 1 का जो भी आंसर होगा आप लिख देना, 2 का आंसर जो होगा वो लिख देना, और 3 का आंसर होगा जो लिख देना, ठीक है। मैं मात्र 3 क्वेश्चन करूंगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मैंने जो ये लॉ बताया, जो भी ये लॉज हमने बताया वो आपको समझ में आया, उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन मैं इधर राइट साइड में लिख देता हूँ, ये आपके लिए SW है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो
क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन बस आप बनाइए। या आप तो इसको दिमाग में कर सकते हैं, अगर आंसर आ गया तो उसको कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में जो ब्रीफ जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उसमें और ऐसे क्वेश्चन जो आप मतलब लेंदी क्वेश्चन हो, जो थोड़ा देखने से डर लग रहा हो, उस तरीके का क्वेश्चन हम इसके अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ उसके बाद जरूर लाइक कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लाइक नहीं कर सकते, बट अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।